3 एक्सरसाइज क्लास 11th। अब इसमें क्या है, एक ही जैसे सारे क्वेश्चंस हैं, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इफ आई एम गोइंग टू मेक द ग्राफ ऑफ ऑल द क्वेश्चन। सो आई select only one question which is 15th question of exercise 6.3 because it contains 5 equations, 5 लीनियर इनइक्वलिटीज़। तो उन पांचों को लेके ग्राफ बना के समझा देंगे, उसी में आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग दो या दो से अधिक जो लीनियर इनइक्वलिटीज़ होती हैं इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। मतलब आपको इस क्वेश्चन में बताना क्या होता है, ग्राफिकली आपको ऐसी एक्स और वाई की वैल्यूज़ बतानी है जो ये 5 इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई करें। इक्वेशन नहीं बोलते इनको, तो बस सिंपल है। सबसे पहले तो ग्राफ के लिए वही अपना कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस। अब देखिए ये x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू, तो हम ऐसे केस में इक्वल्स टू लेके पहले सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से x और y, तो x की जगह अगर मैं पुट कर देता हूँ, मान लो 4, x की जगह 4 पुट कर दिया, 4 इधर जाएगा, 10 से 4 गया 6, डिवाइड बाई 2, y कितना आया 3 आया। अगर y की जगह मैं y की जगह मैं पुट कर देता हूँ, मान लो 4, तो 4 2 जेड, एक्स की जगह कितना आएगा 2 आएगा। ऐसे इस वाली क्वेश्चन को लेंगे, इक्वल्स टू का लेके पहले बना लेते हैं। तो x और y, x की जगह 0 पुट किया, x की जगह 0 पुट, y कितना है 1, y की जगह 0 पुट किया, x कितना आया 1। फिर उसको ले लेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो ये उधर जाएगा, मतलब x बराबर y हो गया। ये तो मतलब जो x की जगह वही y की जगह, 1, 1 और 0, 0 इस तरीके से। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, तो देखो कैसे बनेगा। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। चलिए एक एक करके, x पे जाओ 4, y पे जाओ 3। और एक चीज़ और क्लियर करते हैं, इस पर एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, अंडरस्टूड है। ये हम लोग ऐसे रफली बना रहे हैं, आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो करेक्ट आंसर आएगा। x पे 4, y पे 3, x पर 4 और y पे 3, लगभग इस तरीके से। x पे 2, y पे 4, x पे 2 और y पर 4, x पे 2 2 2 2, तो ये कुछ इस तरीके से। अब इसको ज्वाइन करा देंगे हम लोग। अब ज्वाइन कराने यार कुछ चाहिए मुझे, ज्वाइन फिर ऐसे लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, है देखो नहीं है कोई नहीं। तो अब देखो ऐसे ही करते हैं इसको, है ये हो गया ऐसे। तो ये किसकी इक्वेशन है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको डार्क बनाया। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो इसको डॉटेड बनाते, मतलब इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स होंगे, अगर इक्वल टू का साइन है तो उसको कंसीडर किया जाएगा, उसको हम लेंगे, अगर नहीं होगा तो उसे नहीं लेंगे। अब देखिए, अब इस लाइन ने इस ग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। अब इस पार्ट के इधर या इधर कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लो, तो सपोज 0, 0 लेंगे, वो इसके इस तरफ है। तो चलिए यहाँ पुट करिए, x की जगह 0, y की जगह 0। कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन ट्रू हो गई। 0 है वो 10 से क्या है, छोटा है, कंडीशन ट्रू है। आपने 0, 0 इसके नीचे था और कंडीशन ट्रू हो गई, तो इस ग्राफ ये भी कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। मतलब डार्क कर दो नीचे का सारा, हम लोग डार्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं भाई, x पे जाओ 0, y पे जाओ 1, x पे 0, y पे 1, x पे 1, y पे 0, वो इस तरीके से हो गया। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ये किसकी इक्वेशन है। चलिए अब इसके इधर एक पॉइंट लेते हैं, 0, 0 ले लिया भाई, यहाँ पुट करो, x पे 0, y पे 0। 0 की वैल्यू क्या 1 के बराबर है, नहीं, 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, नहीं बड़ी। कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो अब ये किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। मतलब क्या हुआ कि आपने इस लाइन के नीचे की तरफ कोई पॉइंट लिया, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस लाइन के ऊपर जो भी होगा वही कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे डियर। तो ये इस तरीके से हो गया। फिर एक देखो, x पे 1, y पे 1, x पर 1, y पे 1, x पे 0, y पे 0, इस तरीके से। तो ये जाएगा इस तरीके से। तो ये बन गया x माइनस वाई इक्वल्स टू
0। अब देखिए, अब इस लाइन के इस तरफ या इस तरफ कोई भी पॉइंट ले लो। अब 0,0 मत लेना, क्यों? ये 0,0 होती हुई जा रही है। अब चलो मैं इस लाइन के इस तरफ एक पॉइंट लेते हैं, क्या ये पॉइंट नहीं होगा यहाँ पर इस लाइन के ऊपर? तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,2। चलो रखो यहाँ पे 0 -2, तो -2 0 के बराबर है। छोटा कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। तो इस लाइन के इस तरफ पॉइंट लिया था तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है? इस तरफ। फिर अगली, x की वैल्यू 0 के बराबर है और 0 से बड़ी है। x 0 के बराबर यहाँ पे होता है और 0 से बड़ा x इधर ही तो होगा। क्यों? अगर आप इसके इस तरफ जाएंगे x नेगेटिव होगा, मतलब ये कह रहा है इस तरफ लेके जाओ, क्योंकि x हमेशा 0 के बराबर इस तरफ होता है, तो हम इस तरफ जाएंगे। फिर कह रहे हैं y की वैल्यू 0 के बराबर हो और 0 से बड़ी हो, तो y की वैल्यू 0 के बराबर यहाँ पे होती, बड़ी तो ऊपर की तरफ होती है। अब पांचों कंडीशन में एक एरिया ऐसा है जो सभी में कॉमन आ रहा है, वो हमारा ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। और ध्यान से देखिए कैसे इस एरिया में देखना पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, और इस एरिया में जो भी कोऑर्डिनेट होंगे क्या वो x एक्सिस से मतलब पॉजिटिव x होंगे, क्योंकि इस तरफ नेगेटिव होता है, कंडीशन ट्रू। y देखो इस तरफ है, y पॉजिटिव होता है, कंडीशन ट्रू। ठीक है, अब देखिए ये जो एरिया है कैसे हमने कैसे पता लगाया कॉमन है। अगर ग्राफ ये सॉरी व्हाइट बोर्ड अगर ग्रीन बोर्ड होता, चौक वाला होता, तो मैं बताता हूँ ना, बहुत इंक खत्म होगी। तो देखिए ये इस तरफ, मतलब ये पूरे में इस तरफ जा रहा है। क्लियर है? ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ आ रहा है, तो ऐसे में कौन सा एरिया है जो कॉमन आ रहा है? यही तो है, यही तो एरिया है जो सभी में कॉमन आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये एरिया है जो पूरे में कॉमन आ रहा है, ये वाला। और आप सबको हटा सकते हैं, ठीक है, और आप सबको बाद में हटा सकते हैं। ये जो एरिया है, और इसमें ये लाइन भी इंक्लूड है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। अब इसका मीनिंग क्या हो गया? अब इसका मीनिंग ये हो गया कि इसके अंदर इनफाइन, इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन मतलब एक ये ऐसा रीजन है कि एक ऐसा रीजन है इसके अंदर जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे वो सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। फीचर भी जो हम चाहते हैं, एक ऐसा रीजन है। अब देखो एक अंडरस्टूड है यार कि इसके अंदर एक कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं हमारा 3,1 होगा, इसके पक्की बात है 3,1 होगा। अब आप देख लो ये 3,1 सारी कंडीशन को सेटिस्फाई 1,3 क्योंकि 3,1 तो इस तरफ हो गया, x पे गए 1,3 होगा। अब देखिए सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं एक एक करके आपको दिखा भी देता हूँ। x + 2y, तो x की जगह 1 और y की जगह, तो देखो कंडीशन ट्रू है, 7 छोटा 10 से, ठीक है। x + y > x की जगह 1, y की जगह 3, कंडीशन ट्रू है। x - y, x की जगह 1, y की जगह -3, तो कंडीशन अभी ट्रू है, 0 से छोटा है। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ही बात बन जाती है। अब कह रहे हैं x की वैल्यू 0 के बराबर, देखो 1 है x की, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हो रही है इसमें। तो ये फिजिबल रीजन है, मतलब जो हमको चाहिए होता है। ऐसे ही हम, अब देखो इसमें ये सबसे लेंथी क्वेश्चन है आपके 6.3 में, तो मैंने उसी को लेके सारे क्वेश्चन अब बस ऐसे हो जाएंगे। इतना अंतर होगा, अगर यहाँ पर ये डॉटेड लाइन, अगर ये इक्वल्स टू का साइन नहीं होता तो ये सारी लाइन डॉटेड होती बस, ये हम लोग डॉटेड बना देते हैं बस। डॉटेड का मतलब कि इस लाइन पर जो भी कोऑर्डिनेट है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे बस। जैसे अब इस ग्राफ में ये वाली लाइन आ रही है तो 3,0 भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, इन सारी इक्वेशंस को। क्यों? बीच में इक्वल टू का साइन है। अगर नहीं होता तो इससे कोऑर्डिनेट नहीं। तो 6.3 में यार देखो ऐसा ही है, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो बच्चे देखेंगे भी नहीं और उनको लगेगा भी एक ही जैसे हैं, तो आप लोग केवल कर लो। बट ये अच्छे से करना क्योंकि 12th क्लास में 12th चैप्टर में ये इनका यूज़ होगा दबा के।